शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम हर हर महादेव की जय हो। भक्तजनों, माता बहने, शिव महापुराण का कल की कथा में महात्म की कथा बताई। आगे कथा चल रही है शिव का नैवेद्य, शिव का पूजन करने से क्या हो, बचा हुआ जो पूजा है, प्रसाद है, उसको नैवेद्य कहते हैं। उस नैवेद्य को जो ग्रहण करता है और भक्षण करता है, अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। नादमय शिव है, शिवमय नाद है। नाद कहते हैं शब्द को, तुंकार शब्द। नादमय शिव है, शिवमय नाद है, जो नाद और बिंदु की सेवा करता है, पूजा करता है, वह प्राणी भवसागर से पार हो जाता है और शिवलिंग की पूजा करता है। कोई माता बहन मंदिर में जाओ, कोई जाता है मंदिर में जाता है, कोई घर में ही बालू रेत का शिवलिंग बना करके पूजा करती है और उसको फिर सलाह देते हैं। वो भी महान पुण्यदायक है। बालक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, शिव जी का पूजन में सबका अधिकार है। और सब देवता तो सबने पकड़ लिया। ये चार भुजा का नाथ है, ये सांवरा का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये तो सब पकड़ लिया। ये किसका मंदिर है? ये मीणा समाज का है। ये किसका मंदिर है? ये वैश्य समाज का। ये अलग अलग मंदिर, अलग अलग पुजारी पकड़ लिया। अब पुजारी जी ने कहा 10 बजे तक, 12 बजे तक पट बंद हो जाता है। जिसको दर्शन करना हो वो 12 बजे तक आ सकता है। 12 बजे बाद में फिर पट बंद हो जाता है 4 बजे तक, फिर वहां भी बंद। माता बहनों को तो अंदर जाने का अधिकार ही नहीं है, पुजारी कहा। और फिर 4 बजे के बाद में 10 बजे फिर भगवान शयन कर जाते। ऐसा करके और पूजा करने वाला अंदर जावे तो जाने ही नहीं देते। तो भोलेनाथ ने कहा शंकर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। मेरा मंदिर में तुम कोई सी समय आ सकते हो। सुबह से 6 बजे से लेकर शाम का 6 बजे, फिर रात्रि सुबह 6 बजे वहां तक पूजा कर सकते हो। सबका अधिकार है। माता बहन, बेटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम मत जाओ। और सब देवताओं के यहाँ बेन लगा हुआ है। हनुमान जी के यहाँ माता बहन नहीं जा सकती है। तो सभी जगह पर भोलेनाथ ने कहा मेरे यहाँ तो सभी आओ, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पुत्र हो, सबका अधिकार। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु शिव जी का दिन है। ए ब्राह्मणों, ए ऋषियों, शिव की कृपा से मैं तुमसे कहता हूं, सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं जब ब्रह्मा जी का, देवताओं का हमारा 1 वर्ष होता है, हमारा 1 वर्ष होता है, जो देवताओं का 1 दिन होता है। जब देवताओं का 12 वर्ष हो जाता है, जब इंद्र का 1 दिन होता है। 14 बार मनु पृथ्वी पर इंद्र पैदा हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 100 बार ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं, जब विष्णु जी का दिन होता है। और विष्णु जी भी 100 बार पैदा हो जाते हैं, जब अलग शब्द पैदा होता है। सबई शब्दई ताला, शब्दई पूजी, शब्दई शब्द जगाया, शब्दई शब्द जब परचे भया, तो शब्दई शब्द समझाया। इस प्रकार
सबकी उम्र है पर एक से एक बढ़कर है। मच्छरों की भी तो उम्र है, उससे हम उसका इंद्र है। अब आजकल, पहले तो 100 वर्ष की उम्र थी, अब खाली अब तो 70 वर्ष की रहेगी, 80 वाल, कोई 40 में चल जाता है, कोई 50 में। इसका कोई भरोसा नहीं। हरि मन राम रंगी लागो, मारा मन को धोको भागो। राम रंगे लागो, मारा मन को धोको भागो। गोपाल रंगे लागो, मारा मन को धोको भागो। गोपाल रंगे लागो, मारा मन को धोको भागो। मने राम रंग लागो, मारा मन को धोको बाबू। गुरुजी माने ऐसा मिलिया, सोना माई सुहागो। अणी काया को काई भरोसो, काचा सूत को धागा। कच्चा सूत का धागा का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे तेरी काया का भी भरोसा नहीं है। ताली बजाओ। तो हे जीवात्मा, तू स्मरण कर, परमात्मा का स्मरण कर, याद कर, तेरी काया का कल्याण हो जाएगा। मंत्र का जाप करने से महान पाप से नष्ट हो जाता है। और जो जाप ही नहीं जपेगा, माला जय हो, माला फेरी, जाप जपा तो पाप नष्ट हुआ। अब कोई माला ही नहीं फेरता। कोई कह दे मेरे एकादशी का व्रत है, 11 का व्रत, आज 11 है। कोई कह दे मेरे 11 का व्रत है, तो 11 का व्रत करो तो 11 माला जरूर फेरो। 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला फेरना चाहिए 11, तो तुम्हारी 11वीं काम देगी। 11 का व्रत करे, 4 बार नाश्ता करे, उपवास करे, फिर मतलब यानी तो व्रत क्या है? गीता में बताया है, भक्ष्य भोज्य चोष्य और ले, 4 प्रकार का अन्न है। भक्ष्य जो चबा कर खाया जाता है वो भी अन्न है, ये गन्ना का जो रस है वो भी अन्न है, और मावा की रबड़ी खाते हैं वो भी अन्न है। तो कुछ भी खा लो। 11 का व्रत नियम से रहे, 10 इंद्री और 1 मन को मिलकर 11 होता है। इन 11 को बस में करे उसको कहते हैं 11 का व्रत। अब जोर जोर से तो झांसी की रानी की तरह तो बोल नहीं कर पे, घर वाला को टाइट करिए, घर में तो तेल ही खोलिए,
गर्भ तेल को तने विचार कर जोर से ले जा रही पकड़, तुकारा से मत बोलो। शास्त्र पुराण सुनो, कहीं भी जाओ, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि स्त्री को अपना स्वामी से तुकारा से बोलना चाहिए। भले उसका नाम ले दे तो कोई दोष नहीं है, पर तुकारा से बोले तो दोष लगता है। अब ये राजस्थान की बहुत सी माता बहन अपना इलाका की भी तुकारा से बोले। इसमें आदि तो तुकारा से बोलती होगी, आदि तिकारा से बोलती होगी। ताली बजा लो इस बात पर। तो आज से नियम कर लेना कि स्त्री को अपना पति से तुकारा से नहीं बोले, ठंडी होके बोले तो तुम्हारा घर का सब काम ठंडा रहेगा, बढ़िया आनंद रहेगा। और अगर क्रोध करोगे काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, ये पांचों ही दुष्ट यमराज का द्वारा, ये पांचों ही दुष्ट यमराज का द्वारा, ये पांचों ही दुष्ट यमराज का द्वारा, ये पांचों ही दुष्ट यमराज का द्वारा। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच दुष्ट है। ये यमराज के द्वार पर पहुंचाने वाले हैं। किसी से भी बोलो तो प्रेम से बोलो, एक बोल अनमोल, ये तराजू तोल, पीछे बाहर खोल, बोल सके तो बोल, नहीं तो मत बोले, पर ये बोल अनमोल है, ये वाणी अनमोल है। ये शास्त्र पुराण जितना भी है ये ज्ञान बताते हैं, इसलिए कथा करवाई जाती है। भाई हो तो भरत जैसा होना चाहिए, और सेवक हो तो हनुमान शरी का, पुत्र हो तो मेघनाथ शरी का, स्त्री हो तो मंदोदरी शरी की। ये प्रमाण देती है रामायण। शास्त्र कहता है ऐसे हमको भी करना चाहिए, और हो सके जितना बने तेरे से दान पुण्य कर, जो तेरे को दिया परमात्मा ने तो कर ले, और नहीं दिया तो भगवान का नाम ले ले, जीवात्मा तेरा कल्याण हो जाएगा। हे मुनीश्वरो गुरुपदेशा जापे ब्राह्मणा नाम नमो तक, पंचाक्षरम पंच लक्ष्य युष्म प्रजापति नमः। जो ब्राह्मण गुरु का उपदेश से पंचामृत का जाप, नमः शिवाय का जाप करता है, वह ब्राह्मण पूजनीय है। एकत्वा भस्म स्नानम न जपे षडक्षरम, जो भस्म का स्नान नहीं करे, गले में रुद्राक्ष नहीं है, तो शिव पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार हे मुनीश्वरो, ये जीवात्मा बंधन में बंधा हुआ निर्मुक्त कैसे होता है? गुरु की शरण में जाने से, उनके अनुसार कर्म करने से निर्मुक्त होता है। और गुरु तो क्या बताए, शिष्य क्या करे, तो निर्मुक्त नहीं होता है, फिर बंधन में ही बना रहता है। और जब तक गुरु नहीं है, संसार सागर से पार नहीं होता है, 84 लाख योनि में भटकता फिरता है। और कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा,
अगर कोई केवट बढ़िया मिल जावे तो भवसागर से पार उतार देता है, और केवट मजबूत नहीं मिले तो नाव डूबती है। तो कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये मनुष्य शरीर का जो ये मिला है दुर्लभ है तो सुलभ हो जाता है। जौन करे भव सागर, नर समाज अस पाई। नर समाज अस पाए। शोकत निंदक मंद मती और आत्महन गतिया। जौन तरे भवसागर, जो मनुष्य ऐसा मनुष्य शरीर पाकर अगर भवसागर से तरना नहीं चाहे, सोकृत निंदक मंदमती, वो आत्महत्यारा है जो अपनी काया के कल्याण के लिए सत्संग में नहीं जाता है। और एक बात और सुनो, सारा संसार सत्संग सत्संग करता है, वहां सत्संग है, सत्संग में चलो सत्संग में, पर रामायण में तो ये इतना सा छोटा सा प्रमाण दिया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। रामा धैर्य तुला एक अंग, रामा धैर्य तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली और जो सुख नव सत तात स्वर्ग, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग मुक्ति का सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लवै सत्संग। लव मात्र का सत्संग बताया है, और हम जिंदगी होगी हम ये सत्संग करते करते, वहां सत्संग में जाओ, सत्संग में। जीव और ब्रह्म की एकता का नाम सत्संग है। जीव और ब्रह्म दोनों मिल जाए वो सत्संग है। भले वो आंख का पलक मिले इतनी ही देर मिल जाए, इससे इसके लिए हम सब जगह घूमते फिरते हैं। चलो सत्संग है, इसी जीवात्मा सब जगह जाता है। अमरनाथ के जाता है, केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह जाता है, पर कहीं मिलता नहीं है। वो तेरे पास में है, इसलिए जीवात्मा तू प्रभु की शरण में जा और उसकी पूजा कर, सेवा कर, सतगुरु की शरण में जा। जो जीवात्मा शिव की सेवा करता है, पूजा करता है, वह जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है। कितनी माताओं के कोख में जाना पड़ता भाई, मनुष्य शरीर मिलता है। कितनी माता का गर्भवास में जाता है, जब 9 महीने तक विष्टा मूत्र में पड़ा रहता है। ये जो घर में जो बात यानी फ्रेश होने के लिए सब जगह मोदी जी ने बढ़वा दिया सरकार ने, तो थोड़ा थोड़ा सफाई देती है। नहीं तो किसी भी गांव से निकलते थे तो पहले ही तो 9 महीने तक रहता, फिर 9 महीने तक जीवात्मा विष्टा मूत्र में पड़ा रहता है। 9-10 मास गर्भ में रहेगियो, रहेगियो गंदी डाली रे। 9-10 मास गर्भ में रहेगियो, रहेगियो गंदी डाली रे। 9-10 मास गर्भ में रहेगियो, रहेगियो गंदी डाली रे। 9-10 मास गर्भ में रहेगियो, रहेगियो गंदी डाली रे। अरे हरी कृपा प्रभु बाहर भेजो, हरी कृपा प्रभु बाहर भेजो। उनकी जाली रे ऊपर जाली रे, ऊपर जाली रे। जिया भजन
आई जवानी मद में भूलो दिया लागे बाली रे। आई जवानी मद में भूलो दिया लागे बाली रे। आई जवानी मद में भूलो दिया लागे बाली रे। आई जवानी मद में भूलो दिया लागे बाली रे। बस गियो अब फंदा मेरे बंदो, बस गियो अब फंदा मेरे बंदो। फांसी डाली रे ऊपर जाली रे, ऊपर जाली रे। सिया राम भजन बिना रे बाली रे, ऊपर जाली रे। ऊपर जाली रे सिया राम भजन बिना रे जियो गाली रे। ऊपर जाली रे ऊपर जाली रे सिया राम भजन बिना रे जियो गाली रे। ऊपर जाली आयो बुढ़ा बोरो गसतायो बुलबुल चाले खासी रे। आयो बुढ़ा बोरो गसतायो बुलबुल चाले खासी रे। चौरासी का खंड गुड़ा बिना, चौरासी का खंड गुड़ा बिना। कौन छुड़ावे रे ऊपर जाली रे, ऊपर जाली रे। सिया राम भजन बिना रे जियो गाली रे, ऊपर जाली रे। जोर से बोलो शंकर भगवान की जय हो। ए प्राणी तेरी उम्र जारी है। हम सोचते कि हमारी उम्र अभी तो 18 वर्ष की है, तो 18 वर्ष कम हो गया। 60 वर्ष का तो 60 वर्ष कम हो गया, 10 साल रहा। उम्र चाली रे सिया राम भजन बिना रेगियो खाली। ए प्राणी तेने उम्र चाली पर भक्ति नहीं करी। एकादशी का व्रत किया तो व्रत तो किया पर जाप नहीं किया, माला का जाप नहीं किया, व्रत किया। आयो आयो बुढ़ापो रोग सतायो खुल खुल चाले खांसी। जवानी आई, इसको रख लो भाई प्रसाद। एक नीचे पात्र रख दो जी, प्रसाद रख दो। आई जवानी मद में भूलो, जवानी आई तो मद में भूल गया। त्रिया लागे बाली। स्त्री ने कहा तुमको भोगी का जाना है, आज थोड़ा काम है। तो वो उससे कह तू कह तो रामेश्वर चल जाओ। और माता पिता ने कहा बेटा सोठवा से 2 गोली लानी है। वो टाइम नहीं है, गोली लाना गोली लाना। तो आई जवानी मद में भूलियो, त्रिया लागी बाली। आयो बुढ़ापो रोग सतायो खुल खुल चाले खांसी। 84 का फंद गुरु के बिना कोई नहीं छुड़ा सकता है। ए जीवात्मा परमात्मा की भक्ति सार है और सब असार है। कैसी भी देख करके कैसी भी करके 1 घंटा नहीं कर सको तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सको तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी नहीं कर सको तो 6-7 मिनट तो कर लो। इतनी सी देर तो कर सकते हो। दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करे और आनंद से प्रभु का ध्यान करे, भक्ति करे। बोलो शंकर भगवान की। ओम
आवाहनम पूजे वे शंभु षोड उपचार के स्वयं स्वयं आपनोति ज्ञानमप्यासतो भवेत्। रसलिंग ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टिप्रदं भवेत्। वाणलिंग क्षत्रियाणां महाराजे प्रदं शुभ। स्वर्णलिंग दुवेश्यानां महाधनपतित्वत। शिलालिंग शूद्राणां महाशुद्धीकरं भव। ए मुनीश्वरो, जैसे समय के अनुसार शिवलिंग की पूजा करी, मनोरथ का देने वाला रसलिंग वाणलिंग क्षत्रियों को, स्वर्णलिंग वैश्यों को धन का देने वाला है। और सधवा या विधवा कोई सी भी माता बहनों को शिव जी की पूजा करे और सेवा करे। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो क्या बताया फिर? काली गेली सेवा मान लियो देवा। पढ़ी लिखी नहीं है मान लो कोई माता बहन तो क्या कहेगी फिर? सबरी भीलड़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, कर्माबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो पढ़ी लिखी थी शास्त्र गुरु के द्वारा जो वचन मानती थी। सुलभा नाम की एक कन्या ने राजा जनक को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। राजा जनक तो ऐसे इस जीवात्मा का धर्म है सदा सतगुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करे। उसी का नाम शिष्य कौन है? जो आज्ञा माने और गुरु ज्ञान देने वाला। काना बुची कुरु 1.25 रुपया धर मरे चाहे तर। पैसा दे दे तो बात आग लग। ऐसे गुरु नहीं होता भाई। गुरु ज्ञान देने वाले को कहते हैं। बार बार पूछे जा करके, नहीं समझे तो पूछो कि इसका मतलब क्या है। और संसार में किसी का भ्रम में मत समझो। हम स्वयं जानते हैं कि गीता रामायण भागवत जो बता रही है उसके अनुसार ही चलो तो सब कार्य सिद्ध होगा। जब तक शरीर है, जब तक यह बद्ध होता है, बंधा हुआ रहता है, उसको जीव कहते हैं। और निर्बंधन हो जाता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। इस हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो निर्बंधन होता है प्रभु का ध्यान में रहता है। पहला नंबर उठते ही दोनों हाथों की हथेली का स्पर्श करे और उनको देखे। ओम कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये पहले नंबर। फिर पृथ्वी देवता को नमस्कार करे, फिर माता पिता का चरणों में नमस्कार करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माता पिता गुरु नाम नाथा। प्रातः काल भगवान उठते हैं, माता पिता और गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं। भगवान अवतार लेकर आए, फिर भी गुरु सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये मर्यादा बढ़ाई है, जैसे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार करना चाहिए। अब ये पुष्प चढ़ाए, अब ये क्या है? इसकी पूजा हो गई, लाने वाले की तो पूजा हो गई और भगवान ने मान लिया। उसको ये पुष्पों की बरसाने का बोलते हैं। ये बरसी एक पंथ हो गया, दो काज है। पुष्प पंडित जी की नहीं, इसको तो ये बरसाने का काम करूँ। बोलो शंकर भगवान, ये तुम्हारा काम है। बोलिए शंकर भगवान की। और
संग्रह मृत्तिकाम लिंगा निर्माणार्थ प्रयत्नत अतीव शुभम देशे च स्थापते मृदं शुभा। शुभ देश में शिवलिंग की स्थापना करे, पूजा करे, वह कुटुंब भी पवित्र हो जाता है, वह पूजा करने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। उस देश की तो बात ही क्या है जिस देश में शिव की पूजा करने वाला, शुद्ध देश में मृत्तिका यत्न से ला करके शिव की पूजा करे और सेवा करने वाला सदा सुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी रहता है तो कोई मन से दुखी रहता है, कोई चिंता चित्त उदास, कोई चिंता करता है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, अरे भाई सुखी हरि का दास। थोड़ा थोड़ा तो सभी दुखी है, सुखी कौन है? जो हरि का दास है, परमात्मा की भक्ति करता है, वो सुखी है और सारा संसार दुखी है। तो नियम बनाना चाहिए कि मैं भक्ति करूंगा इतना दिन। आधे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं तेरा, हरि से किया नहीं तेरा, हरि से किया नहीं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया डूब गई। अच्छे दिन तो पीछे चले गए। कौन से दिन थे? जवानी चली गई, बालकपन चला गया, अब बुढ़ापा आ गया। आछे दिन पीछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, तेरी चिड़िया चुग गई खेत। बोलो शंकर भगवान की। अब पछताने से क्या होगा? चिड़िया चली गई, समय चला गया। अब जितना तुम्हारा समय आवे उसको पकड़ लो। जितना उम्र हो गई कि अब भी नंबर है, ए जीवात्मा अब भी कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला जीवात्मा तो सदा प्रभु का ध्यान करे, पूजा करे। बील पत्र का महात्म कहते हैं, बील पत्र शिव जी को कैसे प्यारा है। बील पत्र के 3 नेत्र है और शिव जी के भी 3 नेत्र है। ऐसे खड़ा, एक आगे दो शिव के नेत्र, ये शिव जी को प्यारा है। और त्रिदल से त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र से त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बील पत्र शिवार्पणम काशी काल निवासनी काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बील पत्र शिवार्पणम। करोड़ कन्या का दान करने का जो फल होता है उस शिव जी की पूजा करने का, बील पत्र चढ़ाने का होता है। पर ऐसा लिखा है, ए कर्तवा भस्म स्नानम नय जपे षडक्षर। जो ब्राह्मण भस्म का तिलक नहीं लगाता है, गले में रुद्राक्ष नहीं है, उसको बील पत्र चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, विधान नहीं है, कानून नहीं है। क्या हो? ए कर्तवा भस्म स्नानम नय जपे षडक्षर। इस प्रकार दीर्घायु वाला जो शरीर त्याग करके भी बील पत्र चढ़ाता है, शरीर त्यागन करता है, फिर भी भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाता है और संसार सागर से मुक्त हो जाता है। नय तांत्रिकम कर्त्वा कर्तो भस्म त्रिपुंड धरो मुने सप्त चक्र चिन्होत्रम शिव यज्ञ बहिष्कृत। जो इस प्रकार से विभूति का तिलक उचित है, स्त्रियों को त्रिपुंड धारण करना, ब्राह्मणों को विधवाओं को भी धारण करना चाहिए। आश्रम वाले को सदा विभूति धारण करे, भस्म लगा करके शिव की पूजा करता है। कहीं भी जाती हो माता बहन, माता जी के जाओ, बाबूजी महाराज के जाओ, वहां क्या मिलता है?
फिर दुणा की बसवी, ये बसवी है। इसको तुम घर में भी डाल दो तो गुणकारी है, थोड़ा सा तिलक लगा लो तो गुणकारी है, थोड़ा सा उसको यूं अंदर भी खा ले तो पेट की बीमारी मिट जाती है। ये बसवी है, मंगलकारी है। बसवी बिना देव सिद्ध नहीं होवे, सुनी कथा सारी जी नाथ माने, सुनी कथा सारी। भाल बीच त्रिपुंड लगा कर शिव शिव नाम उचारी। बसवी का तिलक लगा करके शिव शिव का नाम जपता है। अब ये देखो रामायण में, फिर रामायण में गोस्वामी जी ने मंगल मंजुल मोद प्रभूति। ताली बजाए करो, सुकृत संभूतन विमल विभूति। मंगल है, आनंद की देने वाली, मंजुल बोध प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, तिलक किए गुण गण बस करनी। और जो कोई तिलक लगाता है तो बढ़िया सुंदर लगती है। अब यही फर्क है, बसवी का तिलक लगाने वाला जो है उसको बहुत बढ़िया नहीं लगे, नहीं सुंदर, और कंकु का तिलक लगाए तो बड़ा लगे, बस यही फर्क है और कोई नहीं। पर गुण तो बसवी में है, गुण तो बसवी में है। ये शास्त्रों में देखना, पद्म पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, रामायण में भी लिखा है। प्रमाण तो हम मानते नहीं, अब मन में जचे करे तो भगवान तो जानता होगा, परमात्मा जानता है कि तू सत्य कर रहा है, सत्य कर। तो हे मुनीश्वरों, शिव का द्रव्य का हरने वाला, शिव की निंदा करने वाला प्राप्त प्राय से भी नहीं जाता है। और बसवी का तिलक ब्रह्मा जी ने धारण किया, विष्णु भगवान ने भी धारण किया। और हे मुनीश्वरों, और भी जो बसवी का तिलक लगाता है भवसागर से पार हो जाता है। रुद्राक्ष एक समय भगवान भोलेनाथ ने लीला से ही नेत्र मीठ ली। रुद्राक्ष की उत्पत्ति बता रहे हैं। एक समय भोलेनाथ ने लीला से ही नेत्र मीठ लिए, उससे जल की बूंद नीचे गिरी। जल की बूंद गिरी है, उसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक पेट बने, उनसे रुद्राक्ष बना। एक मुखी साक्षात शिव जी का स्वरूप है, एक रेखा एक मुखी, दो रेखा दो मुखी, तीन रेखा तीन मुखी, ऐसे 14 मुखी तक होता है। एक मुखी साक्षात शिव का रूप है। जिसके यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष है, उसको किसी भी प्रकार का घर में दरिद्रता नहीं आती है। दो मुखी देवेश रूप है, तीन मुखी रुद्राक्ष तीन देव स्वरूप है, चार मुखी ब्रह्मा रूप है, ब्रह्म हत्या का नाश करता है, इसके स्वयं छिद्र होता है, ये बनाया नहीं जाता है। और 6 मुखी स्वामी कार्तिक रूप है, 7 मुखी अनंग होता है, 8 मुखी माता का स्वरूप है, 9 मुखी नवनाथ स्वरूप है, 10 मुखी रुद्राक्ष देवेश स्वरूप है, 11 मुखी एकादश रुद्र के रूप है। ऐसे रुद्राक्ष है। जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको भूत पिशाच डाकनी साकनी कामन करतूत बीपी की बीमारी है अगर किसी के, तो बड़ा वाला रुद्राक्ष लेवे, शाम को पानी में डाल देवे और सुबह प्रातः काल उठकर पानी को पी जावे और रुद्राक्ष को बाहर रख दे। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष ने भी पी जावे, पानी पी जा रोजाना, और रुद्राक्ष को रोजाना पानी में डाल करके पीवे तो
बीपी की बीमारी में फायदा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। रुद्राक्ष धारण करने से माता बहनों का अगर 4 दिन में भी वो धारण करती है, 4 दिन आता महीने में, उसमें भी धारण करती है तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। क्यों? ये पवित्र है, ये बनाया नहीं जाता है। और मूंगा तो सब बनाया जाता है, ये बनाया नहीं जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। मैंने नीमच में ब्राह्मणों के यहाँ, वैरागी समाज और वैश्य समाज के यहाँ कथा करी। वहां सभी माता बहन भक्तजन बैठे थे, पंडित लोग भी बैठे थे। माता बहनों से बोला था कि माता बहन तुलसी जी का मूंगा धारण करती है। वो मूंगा धारण करती है, जब उसका 4 दिन होता, 5 दिन, तब वह तुलसी नहीं तोड़ती, तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ती है कि मेरे को अड़ना नहीं है। तो ये सही बात है। फिर मैंने उनसे ये बताया कि गीली तुलसी को तो नहीं तोड़ती हो, पर सूखी तो तुमने पहन रखी गले, इसका दोष नहीं है क्या? इसका भी तो दोष होगा। पर दादू जी ने कहा है, दादू दुनिया बावरी कहे चाम से राम, पूछ मरोड़े बेल की और काटे अपनों काम। दादू जी ने कहा है, हिंदू आंधा तुर्किया काना दोनों भूलिया एक ठिकाना। तो हमको सोचना चाहिए, उस समय प्रेरणा रहिए नहीं चाहिए। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। मुखमंडल में पड़ी पड़ी, तू तो मुखमंडल में पड़ी पड़ी। मुखमंडल में पड़े पड़े, तू तो मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। मुखमंडल में पड़ी पड़ी। मुखमंडल में पड़ी पड़ी। निकाले ओंकार नाम की, निकाले ओंकार नाम की, निकाले ओंकार नाम की, निकाले ओंकार नाम की। श्वास श्वास से घड़ी घड़ी, श्वास श्वास से घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी शंकर भगवान जय हो। ओम बोल मेरी रसना, हे मेरी दिव्या, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी। मेरा मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ओम का नाम ले, किसी की बुराई मत करे। तुम किसी की बुराई करते हो और वो तो श्योपुर में रसगुल्ला खा रहा है, तो फिर हमारी बुराई करने से फायदा क्या है? ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी मुखमंडल में पड़ी पड़ी।
कबीरा तेरी झोपड़ी गलकंटन के पास, करेगा सो भरेगा, अरे भाई तू क्यों रहे रे उदास। करेगा सो भरेगा, ये कथा करवा रहे तो इनको मिलेगा। जो कथा नहीं करावे वो सोच लेगा अपना कहीं काम है। पैसे वाले तो काफी हैं। यहाँ पर ये सामने बैठे हैं पप्पू जी, मीना समाज। बहुत दिन से इच्छा थी, मैं सोचता था तो गुरु महाराज बीटल पल की सुन चलता था। समय आया आता जब भी तो होता है। अब कोई कोई तो निकलता ही, कोई कोई समय आया जो शिव महापुराण की कथा। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, मुखमंडल में पड़ी पड़ी है मेरी रसना, तो प्रभु का नाम ले। और इसलिए रुद्राक्ष और बसवी का महात्म बता रहे हैं। रुद्राक्ष धारण करने से इस जीवात्मा को अनेक प्रकार की तो बीमारी नहीं होती, और फिर ये जीवात्मा आनंद पूर्वक घर में रहता है और सुख में भगवान का नाम लेवे। उसका नाम लेने वाला जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति को, उसका नाम। आज भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, भक्त हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा का नाम लिया है, इस लाइन में मत बैठो बेटे, इस लाइन में मत बैठो। अभी इधर लाइन काफी इधर पड़ी है, पर बैठ जाओ। आई तो बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की। तो हे मुनीश्वरों, रुद्राक्ष धारण करने से, बसवी का तिलक लगाने से इस जीव का पाप नष्ट हो जाता है। एक समय बिंदुक नाम का ब्राह्मण को यमराज के यहां ले गए कि इसने कोई पुण्य नहीं किया, तो यमराज के लोक में ले गए। यमराज ने कहा इसने ओम नमः शिवाय का जाप किया है, और जो सब शिव की भक्ति करता है वो मेरा प्यारा है, ये शिवलोक को जाएगा। वह ब्राह्मण शिवलोक को गया और मुक्ति को प्राप्त हुआ। ओम एतस्मिन्नन्तरे भूप कन्या चान्तम स्फुरातमे नारदम तपस्या कर्तम, ओम कैलासम शिखरे सह मालाम हिरण्मयी रम्या मादाय शुभ लक्षणा, तत्रे नामम शिवस्य विष्णुनाम जपो तव। एक समय नारद जी ने हिमालय के लोक में जाकर के और आसन लगा के ध्यान किया। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग है योग का। ऐसी समाधि में लीन हो गए तो समाधि लगा ली तो इंद्र परेशान हो गया कि अगर नारद जी की समाधि लग गई कहीं मेरा राजपाट तो मिलेगा। तो ये संसार का भय देता है, ये पटेल मेरे से ज्यादा नहीं पड़ जाए, वही भय। ये सामने वाला पड़ोसी हनुमान जी की पूजा करता है, 9 दिन तक, 8 दिन तक व्रत करता है नवरात्र में, 9 दिन तक। अब व्रत किया, उपवास किया, और फिर उसने हनुमान जी से क्या मांगा? ए हनुमान जी महाराज, मैं तो आपसे यही मांगता हूं, मेरे सामने वाला पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। तो फिर व्रत करने से फायदा क्या है? किसी का बुरा मत की, तो भगवान सबका भला करेगा। ए प्रभु दया करने वाले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नारद जी ने तपस्या करी हिमाचल के यहाँ, वहां अलकनंदा बह रही है और जाकर के तपस्या करी है तो समाधि लग गई। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग है योग का। यम नियम का मतलब सुचाचार से रहना चाहिए, किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए, गीत पूजा गुटखा नहीं खाना चाहिए, जब तो फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का नियम है। और आसन लगाया, फिर प्राणायाम किया। प्राण वायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। रेचक, पूरक और कुंभक। फिर ध्यान लग गया तो समाधि लग गई। अब आदि पुरुष में लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। समाधि लगाई तो विघ्न करने वाला भी कई होता है। कपटी नर संसार में भक्ति करे न करवा दे, भक्ति करे करवा दे। जैसे बजू का खेत में वो खावे न खावा, मजू का होता है खेत में, न तो वो स्वयं खाता है, न खाने देता है, न भक्ति करता है, न करने देता है। वो कई प्रकार से विचार करता है। कोई कथा सुनने आवे और उसके समझ में कथा नहीं आई, नहीं सुने नहीं, तो वो क्या करता है, जैसे श्रोता होता है नहीं, एक तो सुपारी काटता है और वह श्रोता होता है, पाट डाल के बढ़ाया थोड़ा लंबा होता है। ये पत्थर के भी पर्दा लगता तो अच्छा लगता, मतलब कतर कतर करता रहता है। अब जब तक वो कतरता रहता तो सुनेगा कहां से, वो तो कतरने में लग गया। उसके तो अंदर नमक भरा हुआ। 2 चीटी थी, एक तो शक्कर का पर्वत पे रहती थी, एक नमक का पर्वत। नमक वाली थकरी थी, बिल्कुल पतली हो रही थी। शक्कर वाली मिश्री वाला पर्वत की कहती है, अरे बहन तू कैसी हो रही है? क्या करूं बहन, में तो नमक का पर्वत, चल मेरे साथ में, तो आनंद करना वहां मिश्री का पर्वत। अब वो चली गई, सारा पर्वत पे घुमाया, पर वो कह रही नमक ही नमक है, इसमें पर्वत तो है ही नहीं। वो सोच रही है इसके क्या चक्कर पड़ गया, ये क्या चक्कर पड़ गया, पर्वत नहीं ये क्या है। विचार किया, देखा मुंह खोल तो तेरा। अब मुंह खोल के खोला तो उसमें नमक की डड़ी रखी है। अब उससे कहा इसको थूक। अब उस नमक को थूका, अब फिर बताया कि अब खा। खाते के हाँ अब स्वाद आया। इसे जिसको विषय का नमक लगा रहता नहीं, कथा सुनने भी कोई आ जाओ मान लो और उसके मन में और ही जची रहे, तो सारा भले 4 घंटा ही बैठा रहे, वो कथा नहीं सुनता। फिर वो सोचते तो मन को पहले समझा दो, मन से यो कह देगा ये तो यहीं जाड़ा दे, और फिर कथा सुनने चल, तो कथा सुनने भी आएगी, आनंद भी आएगा। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। तो नारद जी ने ऐसी समाधि लगाई, कामदेव ने भी बाण चलाया, उस पे असर नहीं चला। जब असर नहीं चला तो कामदेव तो अपने स्थान को चला गया और नारद जी समाधि छोड़ करके कैलाश में चले गए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। शिव जी के लोक में गए। भोलेनाथ ने कहा आओ नारद जी,
हमारा भाग्य धन्य है आप जैसे ऋषि आए। अहो भगवान, सब आपकी कृपा है। भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया। हे मुनि, आप तो आत्मज्ञानी हो, चराचर में जानने वाले हो। नारद का मतलब बता रहा हूं तुमको। नारद किसको कहते हैं? नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करे उसको नारद कहते हैं। भले तुम्हारा गांव में भी कोई आदमी हो, वो भी अगर कदा ऐसी बात कहे दोनों तरफ, दोनों पार्टी में, उसकी बात को कोई रद्द नहीं करे उसको नारद कहते हैं। और नारद जी की बात को न तो देवता रद्द करते न दानव करते, इसलिए उसको नारद कहते हैं। नारद जी ने कहा मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ कह रहे हैं तुम तो ज्ञानी हो, तुमको काम किसी व्यापे, पर मेरे से तो कहा जो कहा, पर विष्णु भगवान से मत कहना। अगर पूजे जब ही छिपा लेना। ऐसे करके वहां पर नारद जी ने वैकुंठ में चले गए। भगवान विष्णु वहां प्रेम से बुलाए, बैठो नारद जी, धन्य भाग है, आज हमारा भाग्य धन्य है जिसके यहाँ संत पधारे। तो वहां पर नारद जी ने कहा भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भोलेनाथ ने कहा था उस बात को भूल गए और मैंने कामदेव को जीत लिया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जब बारंबार नारद जी ने कहा तो भगवान कह रहे हैं हे मेरे प्यारे, तुम तो ज्ञानी हो, तुमको काम कैसे व्यापेगा। पर भगवान सोच रहे हैं मेरे सेवक को माया व्याप दी, अब मैं इसको मिटाऊं। तो भगवान ने आगे एक 100 योजन का नगर बनाया। शीलनिधि राजा और श्रीमती नाम की कन्या वहां पर स्वयंवर करने का इच्छा कर रहा है ऐसे राजा, तो नारद जी के रास्ते में बना दिया। भगवान कह रहे हैं और करऊं सदा दीन की रखवारी, करऊं सदा दीन की रखवारी। करऊं सदा दीन की रखवारी, करऊं सदा दीन की रखवारी। जिमी बालक राखई महतारी, करो सदा तिनकी रखवारी। भगवान कह रहे हैं मैं मेरे बालकों की जैसे माता बालक की रक्षा करती है ऐसे मैं भी करता हूं। जिन बालक राखई मैं तारी, जैसे बालक के फोड़ा हो जाता है वो माता डॉक्टर साहब के पास ले आती है, वो चीरा लगवाती है, उसको दर्द तो होता है पर वह सोचती है मेरा बालक की बीमारी मिट जाएगी। ऐसे भगवान सोचते हैं मेरे यहाँ मेरे बालक की। नारद जी का मोह हो गया, अब मैं मिटूंगा, बोलो शंकर भगवान की। अरे काई लायो आले जागो रे बिरा बांध गए
ओम शिव का नाम थारे आगे आवे गोरे ले ओम शिव का नाम थारे आगे आवे गोरे ले ओम शिव का नाम थारे आगे आवे गोरे ले ओम शिव का नाम थारे आगे आवे गोरे साई लायो गोरे मीरा बात करी जय करी आयो गोरे मीरा बात करी जय करी आयो सुखमन सैन बताए सिद्धनाथ गुरुदेव दयालु सुखमन सैन बताए सुखमन सैन बताए सुखमन सैन बताए शंभुनाथ संसारी जीव ने शंभुनाथ संसारी देव ने शंभुनाथ संसारी जीव ने शंभुनाथ संसारी देव ने शिव की कथा सुनाए पाई लायो ये जागो बिना ले जागो बीरा बांध गठड़ी ले ले ओम शिव का नाम ये तेरे आड़े आएगा। दान पुण्य करे तो आड़े आएगा। पर हिंदू आंधा तुर्का काना दोनों भूलिया एक ठिकाना दान पुण्य भी करना चाहता है नहीं। उजाली गाय होती है तो ठाकुर जी का बांधवा है। उजाली गाय दूध दे वाली तो कोई नहीं बात।
दान भी होशियारी से करता है। कहीं मंदिर पे भी जाता है तो फटा नोट तो जयराम जी चढ़ा देता है, फटा कपड़ा हो तो दान कर देती है। कोई साधु ब्राह्मण की हो तो उनको दान, ये पंडितानी का पड़े, ऐसा मत करो। दान करो तो कायदा का करो। माता बहन होशियार बहुत है। किसी की छाछ में मक्खी पड़ जाए 2-4 और 20 किलो छाछ हो तो उसको क्या करेगी? लाडी ने कहा मम्मी जी, हाँ बोल बेटी, छाछ में मक्खी पड़ गई का फेंक दे। 2-4 दिन बाद में क्या हुआ है, 2-4 दिन में तपाया था तो घी में पड़ गई 5-7 मक्खी। मम्मी जी, हाँ घी में मक्खी पड़ गई तो छांड ये काढ़ी दर्द, कोई मेहमान आ गए चोपड़ देना। तो दादू दुनिया बावली कहे चाम से राम, पूछ मरोड़े बेल की काटे अपनों काम। अपना स्वार्थ होता है उसको ले लेता है, और स्वार्थ नहीं होता उसको बगल में कर देता है। अरे ऐसा कोई भी दान पुण्य करो तो काम में आवे तो करो, नहीं मत करो। अगर दान पुण्य हमने किया, भले 100 रुपया किया या 10 रुपया किया, कोई बहन बेटी को बुलाया, राखी पे बुलाई, 1000 रुपया खर्च हो गया तो 1500 दे दो, 2000 दे दो, कोई बात नहीं। अगर उसको 500 रुपया देगा तो चक्कर पड़ गया भाई, उसके खर्चा होगा। इसलिए कोई भी विचार करो, सोच समझ के करो तो ज्ञान आगे चलेगा। नारद जी ने समाधि लगाई भी अभिमान आ गया, मैंने कामदेव